नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तबसरों पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी राय बरेली सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। इस हल्के से कबल उनकी वालदा सोनिया गांधी मुकाबला करती थी। शदीद गर्मी और धूप से परेशान तेलंगाना की आवाम को महकमे मौसमियात ने एक अच्छी खबर दी है। अलहाज मोहम्मद सलीम साबिक चेयरमैन रियासती हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना अहसन बिन अब्दुर्रहमान अलहमूमी, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, हामिद मोहम्मद ख़ान ने मुखातिब करते हुए आज़मीन हज पर जोर दिया कि वो मनासिक हज पर खुसूसी तवज्जो दें और अरकान की अदायगी के दौरान सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। उलमाए कराम ने आज़मीन से ख्वाहिश की कि अल्लाह ताला आज़मीन हज की दुआओं को रद्द नहीं करते, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने अरकान ख़ानदान के बशमूल उम्मत मुस्लिमा को भी खुसूसी तौर पर दुआओं में शामिल हाल रखें, ताकि अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के अलावा फ़लस्तीन व दीगर मुस्लिम ममालिक के हालात में बेहतरी पैदा हो। मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी ने आज़मीन से ख्वाहिश की कि वो आदाब मदीना मुनव्वरा और उसकी अज़मत व तक़द्दुस को हर हाल में मलूज़ रखें। उन्होंने सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए कहा कि मदीने पाक में अपनी आवाज़ को बुलंद ना करने का मशवरा दिया और वहाँ की किसी भी चीज़ बरकरार कसने को मना फरमाया। अब्दुल वाहिद सऊदी एयरलाइंस इरफान शरीफ असिस्टेंट सेक्रेटरी रियासती हज कमेटी ने मुखातिब करते हुए सफ़र हज के दौरान पेश आने वाली दुश्वारियों और उसके तदारुक के लिए दरपेश इक़दामात से मुतालिक लॉजिस्टिक इशूज़ पर तफसीली रोशनी डालते हुए सफरी उमूर से वाकिफ़ करवाया। मोहम्मद सलीम ने खिताब करते हुए कहा कि आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत कई मरतबा अता की है, जिसका मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूँ। उन्होंने आज़मीन पर जोर दिया कि वो हज के दौरान गिड़गिड़ा कर सजदे की हालत में उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएँ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का करम है कि आज हाजियों का हम लोग करें और अब से नहीं 96-97 से जो है हम हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। अल्लाह उसको कबूल करे और हर साल की तरह इस साल भी जो है हमारे मुफ्ती उलमा वगैरह मशाइख, हमारे सादिक मोहिउद्दीन साहब और हमारे ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब और हमारे यूसुफ अजहर साहब मौलाना और उमामी साहब पब्लिक गार्डन मस्जिद के इमाम साहब और जाफ़र पाशा साहब, रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के इमाम साहब, ऐसे हामिद मोहम्मद ख़ान साहब और ऐसे कई हमारे उलमाए मशाइखीन जो है आज आकर हाजियों को मुखातिब कर रहे हैं। उन लोगों को तरबियती कैंप जो था हमारा उसको अल्लाह के करम से कामयाब हुआ और हम हाजियों के लिए खिदमत करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। पोस्ट रहना ज़रूरी नहीं है, बगैर पोस्ट के हम लोग काम करते रहेंगे जब तक सांस हमारी है। हम हाजियों की खिदमत करेंगे और भी आवाम की खिदमत करते रहेंगे। ये नहीं है कि कुछ शो पुटअप करना है, कोई पॉलिटिकल डाइस नहीं बनाए, हम बगैर पॉलिटिकल डाइस था आज। और अल्लाह के करम से सिर्फ उलमाए मशाइखीन ही VIP है हमारे और हाजियाँ भी VIP है हमारे। और हम ये मिनिस्टरों को और ये किसको भी बुला के हम VIP नहीं, VIP का दर्जा मुफ्ती आलिम हाफिज उनको देना है, उसके बाद सब जने हैं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तबसरों पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने सवालिया अंदाज में ट्वीट किया कि क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन है, क्या वज़ीर आज़म कानून से बालातर है, क्या आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद उसी तरह होना चाहिए। KTR ने अपने ट्वीट में PTI की एक खबर भी शेयर की जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है कि कांग्रेस आइन को तब्दील करके दलित और OBC कोटे को छीनकर जिहादी वोट बैंक को रिजर्वेशन देना चाहती है। वाज़ेह है कि इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहाई नफ़रत अंगेज़ व तौहीन आमेज़ रिमार्क्स किए गए। उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और दरअंदाज तक करार दिया था। ताहम अब उन्होंने ताज़ा तौर पर तबसरा करके मुसलमानों की तरफ इशारा किया और उन्हें जिहादी वोट बैंक तक कह डाला। मोदी के मुतनाज़ा तबसरों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में किए गए मुतनाज़ा तबसरे पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ JP नड्डा को एक नोटिस भेजा है। मोदी के मुतनाज़ा व नफ़रत अंगेज़ तबसरों पर BRS रहनुमा KTR ने भी ताज्जुब का इज़हार किया और इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर सवाल उठाए।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी राय बरेली सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। इस हलके से कबल अज़ीं उनकी वालदा सोनिया गांधी मुकाबला करती थी। कांग्रेस पार्टी ने जुमे को जारी एक बयान में कहा कि किशोरी लाल शर्मा को एमटी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। राय बरेली में राहुल गांधी के पर्चे नामजदगी के मौके पर कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, मौजूदा सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा जुमे को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। मुल्क में 7 मरहलों में होने वाले आम इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत इन दोनों नशिस्तों पर 20 मई को पोलिंग होगी। शदीद गर्मी और धूप से परेशान तेलंगाना की आवाम को महकमे मौसमियात ने एक अच्छी खबर दी है। करीमनगर, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और भोनगिर अजला में इस माह की 6 तारीख से बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। नलगुंडा ज़िले के गोडापुर में जुमेरात को सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 46.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8 बजे से ही धूप की तमाज़त में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजाविज़ कर गया है। दिन के औकात में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही है।